हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास है राजस्थान के दुर्ग, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज करेंगे सेकंड पार्ट में शुरू करेंगे रणथंभौर दुर्ग से। फर्स्ट पार्ट में हम काफ़ी किले कर चुके हैं, जिसमें सोनारगढ़, भटनेरगढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ और मैगजीन, गागरोन, टोटगढ़ आदि दुर्ग कर चुके हैं। अब इसमें रणथंभौर दुर्ग से शुरुआत करेंगे, जिसका निर्माण करवाया 8वीं सदी में रणतीदेव द्वारा निर्मित और 9वीं सदी में बताया है चौहान शासक जो रणथान थे, इसका निर्माण करवाया। रणथंभौर का प्राचीन नाम है जो रंतपुर है। शाब्दिक अर्थ रण की घाटी है। श्रेणी है जो इसकी 3 बताई गई है। गिरी, एरण, वन, 3 श्रेणी बताई गई है इसकी। रणथंभौर दुर्ग है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, और थम पहाड़ी पर स्थित है। इसका उपनाम है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई बताया गया है। दुर्गाधिराज हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं जो रणथंभौर दुर्ग में? पहला रणत भंवर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो सवाई माधोपुर रणथंभौर में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है और प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल 4 को इसका मेला आयोजित होता है, ठीक है। अगला है शिव मंदिर, जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीर ने इस मंदिर में केसरिया किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 में आक्रमण किया था हमीर चौहान पर, तब हमीर चौहान ने इस मंदिर में आके अपना सर कलम करके शिव जी के पैरों में रख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है पीर सरुद्दीन दरगाह, और नेक्स्ट है अगला है शाकंभरी माता का मंदिर है, जो रणथंभौर चौहान की कुल देवी है। रणथंभौर में जो दुर्ग में जो महल है, पहला है सुपारी महल। सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। जोरा भोरा महल जो रणथंभौर दुर्ग का रसद भंडार है। हमीर महल है जो हमीर का निवास महल बताया गया। जोगी महल है जो महल साधु संतों के शरण स्थली है। इसका जोगी महल का जीर्णोद्धार करवाया 1906 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया। हमीर कचहरी रणथंभौर दुर्ग का न्यायालय है। एकमात्र मंदिर है जिसमें कुत्ते की छतरी भी है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि कुत्ते की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, वो है रणथंभौर दुर्ग में। प्रमुख जलाशय हैं पद्मला तालाब और रानीहाड़ा तालाब इस दुर्ग में स्थित है। 32 खंभों की छतरी है। इस छतरी का निर्माण करवाया हमीर देव चौहान ने अपने पिता जयसिम्हा या जयत्र सिंह की 32 वर्ष के शासनकाल की स्मृति में निर्माण करवाया, और इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। कथन है इस दुर्ग के अबुल फजल ने कहा इस दुर्ग के बारे में, यह दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। अमीर खुसरो ने कहा है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का हो गया। जब हमीर देव चौहान ने केसरिया किया तब अमीर खुसरो ने कहा था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक जो था वो गुरुदास सैनी था। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी पूछे तो वो बतानी है झाइन दुर्ग। राजस्थान इतिहास का पहला साका हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। इसमें केसरिया किया हमीर चौहान ने, जौहर किया रंग देवी और इनकी पुत्री देवल पद्मला ने जल जौहर किया था, ठीक है। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस दुर्ग में 2 उपकरण है, एक तो अरादा, एक मगरनी है। अरादा क्या है? जिस दुर्ग में बाहर से दुश्मन की सेना पर पत्थर फेंके जाते हैं, ठीक है। मगरनी है रणथंभौर दुर्ग में लगा एक ऐसा उपकरण जिसमें शत्रु सेना पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं। अगला है आमेर का किला, जिसका निर्माण करवाया 1207 में कोकिल देव ने। इसका वास्तविक निर्माता माना गया वो है मानसिंह फर्स्ट। श्रेणी इसकी गिरी बताई गई है जो काली खो पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार है इसका गणेश पोल, जो फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा बताया। मोस्टली जो जितने भी ज्यादा दुर्ग हैं उनके जो प्रवेश द्वार के नाम होंगे वो भगवान के नाम पर ही मिलेंगे, ठीक है। इस दुर्ग का उपनाम है हाथियों का किला, अम्बेवती का दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग, अम्बेपुर दुर्ग। प्रमुख महल है, पहला है दीवाने खास, जिसका निर्माण मिर्जा जयसिंह ने करवाया। इस महल को दर्पण महल भी कहा जाता है। दीवाने आम, इसका निर्माण भी मिर्जा जयसिंह ने करवाया। केसर क्यारी, इसका निर्माण भी मिर्जा जयसिंह ने करवाया, जो माउंट झील स्थित है इसके पास। कदमी महल, जिसका निर्माण राजदेव ने करवाया और वास्तविक निर्माता वो है मानसिंह फर्स्ट। आमेर का सबसे प्राचीन महल है और आमेर राजाओं का राज्याभिषेक होता है वो कदमी महल में ही होता है। अन्य महल है सुख महल, सुहाग महल है। विशप हैबर है, उसने क्या कहा है इस किले के बारे में? मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा एवं अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उनसे कई ज्यादा बेहतर महल आमेर के महल है। ये जितने भी कथन है इनको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली इन
कथनों को देखकर भी पूछ लिया जाता है कि किसने कहा इस कथन को। ठीक है। मंदिर है शिला देवी मंदिर, जिसका निर्माण करवाया मानसिंह फर्स्ट ने, जो कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी बताई गई है। और जो ये शिला देवी मंदिर में जो मूर्ति है वो मानसिंह फर्स्ट पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से राज केदार को पराजित कर कर लेकर आए थे। शिला देवी को लगाया गया भोग होता है वो चरणामृत कहलाता है। जगत शिरोमणि मंदिर, इस मंदिर की जो मूर्ति चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई। निर्माण करवाया जगत सिंह की स्मृति में मानसिंह फर्स्ट की रानी कनकावती द्वारा, जगत सिंह की याद में करवाया। और यह किला राजपूत और मुगल शैली में निर्मित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मीना बाजार स्थित है। अन्य मंदिर हैं जिसमें सीता माता का मंदिर, माधव बिहारी मंदिर, शीला देवी, जगत शिरोमणि मंदिर आदि स्थित हैं। इस दुर्ग का जो परिवर्तित नाम है वो मोमिनाबाद 1707 ईस्वी में बहादुर शाह ने किया। और इस दुर्ग के किनारे माउठा झील स्थित है। अगला दुर्ग है अपना जयगढ़, जो जयपुर में स्थित है। निर्माण पूछे तो वो बताना है मिर्जा जयसिंह ने। श्रेणी इसकी गिरी है जो इगल या चील की पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार है इसका डूंगरपोल जयपोल। उपनाम है इसका चिल्का टीला, शाही निवास, तोपों व सुरंगों का किला है। आमेर राज्य के राजघराने को सुरक्षित रखने हेतु इस किले का निर्माण करवाया गया है। और मंदिर इसमें आराम मंदिर, सूर्य मंदिर है। आमेर दुर्ग व जयगढ़ दुर्ग जय सुरंग से आपस में जुड़े हुए हैं। जो आमेर दुर्ग है और वो जयपुर का जयगढ़ दुर्ग है, ये दोनों दुर्ग जय सुरंग से आपस में जुड़े हुए हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा हौज या टाका 155 × 142 × 38 जो इसका हौज का साइज है। ठीक है। महल है सुबट निवास महल और खिलवत महल, दो महल स्थित हैं। दिया बुर्ज वो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, 7 मंजिला बुर्ज है। कई बार एग्जाम में इस बुर्ज का नाम देके पूछ लिया जाता है कि ये किस दुर्ग में स्थित है, तो ये जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, 7 मंजिला है, सबसे बड़ी बुर्ज है। आमेर राजाओं की शाही भोजनशाला है। इस दुर्ग का लघु दुर्ग है वो है विजयगढ़ी दुर्ग। निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। इस दुर्ग में विजय सिंह को कैद किया गया। 4 बाग शैली का उद्यान स्थित है। जयगढ़ दुर्ग में एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना स्थित है। जयबाण या रणबका जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, इसका निर्माण 1740 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया। वजन था इस तोप का 50 टन और जो गोले का वजन बताया वो 50 केजी। एग्जाम में ये तो नहीं आता है कि वजन क्या था, गोले का वजन क्या था, पर फिर भी लिखवा दिया गया है, थोड़ा बहुत देख लेना। नली का व्यास है वो 1.6 मीटर है, लंबाई 20 फीट है। इस तोप को केवल एक बार चलाया गया जिसमें चाकसू के पास गोगेलाव तालाब का निर्माण किया गया। एक बार ही चली है, एक बार यह तोप चलाई गई है जो चाकसू के पास गोगेलाव तालाब को निर्मित हुआ। ठीक है, निर्माण हो गया था। नाहरगढ़ जो जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया। मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार इसका नाहरपोल डूंगरपोल है। उपनाम इसका जयपुर का मुखौटा, मीठड़ी दुर्ग, सुदर्शनगढ़ कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। और जनाना क्वार्टर। इस महल में एक समान 9 महल जो विक्टोरिया शैली में निर्मित है। निर्माण करवाया माधो सिंह ने। 9 पासवानों के लिए बनवाए माधो सिंह ने ये महल। 9 को क्रमवाइज याद रखना है। ठीक है। सुख महल पहले का, फिर खुश महल, फिर बसंत महल, फिर जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल, लक्ष्मी महल। माधवेंद्र भवन जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र के लिए मंदिर स्थित है जो नाहरगढ़ दुर्ग में है। नाहरसिंह भौमे की छत्री है वो भी इसी दुर्ग में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग को मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अगला है लोहागढ़ जो भरतपुर में स्थित है, जिसका निर्माण रुस्तम जाट ने करवाया। इसका वास्तविक आधुनिक निर्माता है सूरजमल जाट जो 1733 में करवाया। श्रेणी इसकी पारिक है मतलब इसके चारों तरफ खाई है। प्रवेश द्वार का नाम है लोहिया पोल और इसके उपनाम है राजस्थान का अजमेरू दुर्ग या पूर्वी सीमा का प्रहरी है ये। मंदिर लक्ष्मण मंदिर जो राजस्थान में एकमात्र जो लक्ष्मण का मंदिर स्थित है वो इसी दुर्ग में स्थित है, लोहागढ़ भरतपुर में। बिहारी जी का मंदिर है, जामा मस्जिद स्थित है इसमें। इस दुर्ग के जो प्रमुख महल है, दादी माँ का महल, किशोरी माँ का महल, वजीर कोठी और जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया। भरतपुर राजाओं का राज्याभिषेक इसी जवाहर बुर्ज में होता है। जितने भी बुर्ज हैं भाई उन बुर्ज को तो याद रखना ही पड़ेगा, एग्जाम में बहुत बार बुर्ज के नाम पर क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। मुगलों पर अपनी विजय और दिल्ली से अष्ट धातु लाने की याद में करवाया गया। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। मिट्टी से निर्मित सिर्फ 2 दुर्ग है, एक तो ये है
भरतपुर का, और एक भटनेर हनुमानगढ़ का दुर्ग है। राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग है ये। 1805 और 1806 ईस्वी में जसवंत राय होलकर को शरण देने पर लॉर्ड लेक ने लोहे के गोले दागे थे इस किले पर, ठीक है। 1826 ईस्वी में इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। कहावत क्या है इस दुर्ग के बारे में? 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। 2 छोरे थे भाई, दुर्जन साल और माधो सिंह, ठीक है। अब इस किले के पास भरतपुर में एक झील स्थित है जिसका नाम है मोती झील। इस झील में पानी आता है रूपारेल नदी का, और इस झील से पानी लेकर जाती है सुजानगढ़ नहर, जो इस झील से पानी लेकर इस दुर्ग के चारों ओर खाई में भरा जाता है, जिससे दुश्मन किले के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है मोती झील। बयाना दुर्ग, जिसका निर्माण 1040 ईस्वी में विजयपाल ने करवाया। उपनाम है इसका सोनितपुर, बाणासुर, विजय मंदिरगढ़, बादशाह दुर्ग, ठीक है। यह दुर्ग दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। 1618 ईस्वी में डच यात्री फ्रैंक स्पेल्ट बयाना दुर्ग आते हैं, नील की खेती की जानकारी देते हैं, ठीक है। डीग का किला, डीग में निर्माण बदन सिंह ने करवाया। सूरज महल स्थित है, और इस दुर्ग के किनारे जल महल स्थित है। राजस्थान में जल महलों की नगरी है वो डीग है। ये बयाना दुर्ग का थोड़ा रह गया। भीमलाट, जिसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया। राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ पूछे, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया, ये बयाना दुर्ग में स्थित है। दूसरा विजय स्तंभ मंडोर जोधपुर में है। तीसरा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। चौथा विजय स्तंभ अहुआ पाली में। 5वां जो विजय स्तंभ है वो जैसलमेर 1965 में निर्मित करवाया गया है। बाला किला जो अलवर में स्थित है, जिसका निर्माण उलगू राय और कोकिल देव ने करवाया। इस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला भी कहा। भानगढ़ किला जो अलवर में, जिसका निर्माण भगवंत दास ने करवाया। इस किले को भूतिया किला कहा जाता है। इस दुर्ग में मेहंदी महल स्थित है और घासकुंड स्थित है। नागौर का किला, जिसका निर्माण कैमास या कदमवास द्वारा, जो सोमेश्वर का दरबारी मंत्री था। प्राचीन नाम में है जिसका अई छत्रगढ़ नगाना। वास्तविक जो बादल महल स्थित है वो है नागौर के किले में, जिसका निर्माण भगत सिंह ने करवाया। जल प्रबंध हेतु विश्वविख्यात दुर्ग है, जो जल के प्रबंध हेतु विश्वविख्यात दुर्ग माना गया है। कुचामन का किला डीडवाना कुचामन में। कुचामन का एकमात्र जागीर, जिसकी स्वयं की मुद्रा 81 सदा थी, जिसका निर्माण गौड़ राजपूतों द्वारा करवाया गया। आधुनिक निर्माता इसके झालिम सिंह माने गए हैं। इस दुर्ग को अणखला दुर्ग, जागीरी किलों का सिरमौर कहा गया है। इसके नाम है अणखला दुर्ग और जागीर किलों का सिरमौर भी इस दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग में सुनहरी बुर्ज, पंगलिया बुर्ज भी उपस्थित है। सुनहरी बुर्ज और पंगलिया बुर्ज को कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इस दुर्ग में अंधेरिया महल, पातलिया महल भी उपस्थित है। इस दुर्ग में कुछ बंदियों की ढाणी के नाम से भी विख्यात है। अभय सिंह के शासक बनने से पहले ही कुचामन मेड़ता के अधीन, लेकिन अभय सिंह के शासन काल में यह जोधपुर राज्य के अधीन हो गया था यह दुर्ग, ठीक है। अगला है सिवाना दुर्ग, जो बाड़मेर में, जिसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया। यह दुर्ग आलदेश्वर या कुंभा पहाड़ी पर स्थित है। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली या मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी पूछे वो बताना, सिवाना दुर्ग बाड़मेर को बताना है। इस दुर्ग में मामदेव कुंड स्थित है। जो मामादेव कुंड है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जहां पर कुंभा की हत्या की थी उसके पुत्र उदय सिंह ने। और मामदेव कुंड है वो सिवाना दुर्ग में स्थित है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम साका हुआ था, जहाँ उस टाइम इस दुर्ग के जो शासक थे वो थे शीतलदेव या सातलदेव चौहान वंश के। जौहर किया था रानी मैनादे ने। खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया था। जालोर दुर्ग, जो जबाली ऋषि की तपोभूमि है, निर्माण करवाया डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तो नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया, और GH ओझा के अनुसार करवाया है 10वीं सदी में धारावर्ष परमार ने। श्रेणी इसकी गिरी है जो कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। मुख्य प्रवेश द्वार को सिरेपोल या सूरजपोल कहा गया है, और उपनाम इसके सोनगढ़, स्वर्णगिरी, जलालाबाद, जालनगर, जवालीपुर है, ठीक है। जालोर दुर्ग में जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। इस दुर्ग के सामने नटनी की छतरी स्थित है। नटनी का चबूतरा है वो है पिछोला झील उदयपुर में, और जो नटनी की छतरी पूछे वो जालोर दुर्ग में स्थित है, ठीक है। जलाशय है इसमें कुछ झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी आदि
बावड़ी जालोर दुर्ग में स्थित है। बावड़ी वाला टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, आप पीछे की क्लास में जाके देख सकते हैं। महल है इसमें, मानसिंह का महल, रानी महल जो 2 मंजिला है, नाथावत महल स्थित है। मंदिर अवसुधन मंदिर, जोग माया माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर स्थित है। इनमें कुछ एक्सप्लेन करने का इतना कुछ है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जितना भी जो बनता है वो इनमें करवा रखा है। प्रथम परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। फिरोजा तोपे मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी एके ने करवाया। जालोर दुर्ग जब प्रथम शाखा हुआ था वो हुआ था 1311 ईस्वी में। केसरिया किया था कान्नड़ देव ने, आक्रमण किया था एके अलाउद्दीन खिलजी ने, और जौहर किया था जैतल देवी ने, ठीक है। इस जालोर दुर्ग का जो कथन है वो जो ज्यादा जो फेमस है वो है, राई का भाव तो रात ही गया। और जालोर दुर्ग की कुंजी वो सिवाना दुर्ग, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। हसन निजामी ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है, इस दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी अब तक नहीं खोल पाया है, ठीक है। पिपलू दुर्ग जो बाड़मेर में है, जिसका निर्माण दुर्गादास राठौड़ ने करवाया। यह दुर्ग अजीत सिंह की शरणस्थली था। बाली दुर्ग वो पाली में स्थित है, जिसका निर्माण बीरमदेव जो जालोर का था उसने करवाया। कान्नड़ देव का जो पुत्र था उसने करवाया था। इस दुर्ग में पांडवों के गुल्ली डंडे स्थित हैं और वर्तमान में जेल संचालित है इस दुर्ग में। अगला है अपना नवलखा दुर्ग, जो झालावाड़ में स्थित है। नींव रखी 1860 ईस्वी में पृथ्वी सिंह ने। एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण कार्य अभी तक जारी है, ठीक है। ये एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण कार्य अब तक जारी है। नवलखा बावड़ी पूछे वो बताना है डूंगरपुर में। दुर्ग पूछे वो झालावाड़ में। नवलखा या नौलखा दरवाजा है वो रणथंभौर दुर्ग में। नवलखा बुर्ज वो चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा महल वो उदयपुर में। नवलखा मंदिर वो पाली में स्थित है, ठीक है। जितना भी नवलखा नाम से है, दुर्ग झालावाड़ में, बावड़ी डूंगरपुर में, दरवाजा रणथंभौर में, बुर्ज है वो चित्तौड़गढ़ में है, नवलखा महल है वो उदयपुर में, नवलखा मंदिर है वो पाली में। नाहरगढ़ जो बारां में स्थित है, यह दुर्ग की आकृति लाल किले जैसी है। जो नाहरगढ़ है उसकी आकृति लाल किले जैसी है। भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण भैंसा शाह अरोड़ा शाह ने करवाया। व्यापारी दुर्ग है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है इस दुर्ग को। अचलगढ़ जो सिरोही में, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। कोटा दुर्ग जिसका निर्माण देवा जेतर सिंह ने करवाया। मावठा या रावठा तालाब स्थित है। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। झाला हवेली स्थित है। 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक अवधि तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने वाला एकमात्र दुर्ग है, जो लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों के अधीन था। शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग जो बारां में स्थित है, जिसका निर्माण मालदेव ने करवाया। इस किले में हुनहुनार तोप स्थित है। इस दुर्ग में रावल महल स्थित है। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में स्थित है, जो बनास बेंडच मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। श्रेणियां इसकी जल या औद्रुक मानी गई है। निर्माण करवाया मांडिया भील ने। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व अकबर की सेना को इस दुर्ग में 21 दिन का सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। महाराणा प्रताप का आजीवन चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए। जो महाराणा प्रताप थे वो आजीवन चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए थे। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में अब तक आए हुए हैं। फर्स्ट है अपना, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाइयों पर स्थित है कि इसके नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, रणथंभौर दुर्ग वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का, अचलगढ़ का, वो है कुंभलगढ़ का हिस्सा। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, वो है 36 किलोमीटर। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक है महाराजा राय सिंह, जय सिंह, मान सिंह के कल्याण में, वो है महाराजा राय सिंह। नेक्स्ट है अपना, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य शिल्पी है वो कौन है भाई? केवल दत्त, मंडन, चितवन, हेमचंद्र, वो है मंडन। गागरोन, ये गागरोन है। गागरोन का किला किन 2 नदियों के बीच पर है? चंबल और बेंडच, बनास और लूणी, सूकड़ी और खाड़ी, काली सिंध या आहू, यह है काली सिंध आहू नदी के 2 नदियों के संगम पर। किस दुर्ग में मिट्ठे शाह की दरगाह स्थित है? गागरोन में, जालोर में, सिवाना में, रणथंभौर में, वो है गागरोन दुर्ग में। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। चूरू का किला चूरू में, केसरौली का किला केसरौली में, लोहागढ़ किला भरतपुर में, जूनागढ़ किला बीकानेर में, वह है चूरू का किला चूरू में।
नेक्स्ट है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था महाराजा राय सिंह, जय सिंह, मान सिंह, कल्याणमल। वो था महाराजा राय सिंह। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, तारागढ़ बूंदी का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जालौर का किला। वो है जालौर का किला। नेक्स्ट है, सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, बाड़मेर में। वो है जैसलमेर में। झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने, जालिम सिंह ने। वो रखी थी पृथ्वी सिंह ने। नेक्स्ट है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, जोधपुर में, डूंगरपुर में, जयपुर में। वो है बाड़मेर में। नेक्स्ट है, मयूर ध्वज किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को या रणथंभौर को? वो कहा जाता है रणथंभौर। नेक्स्ट है, विश्व विरासत स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। इनकी मैंने शुरू फर्स्ट पार्ट में ट्रिक बताई है। गाजर, चीकू, आम। गै से है गागरोन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंभौर, ची से है चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आ से आमेर है। ठीक है, तो ये तीनों हैं इसका आंसर। नेक्स्ट है अपना, घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम। मारवाड़ लोक परंपराओं में जातियों के गोत्रों के नाम। मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम। राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। वो है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा किला गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर। वो है तारागढ़ अजमेर। यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। कथन रुड़ियार किपलिंग द्वारा किस किले के बारे में कहा गया है? तारागढ़ अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़ बीकानेर, लोहागढ़ भरतपुर। वो कहा गया है बूंदी दुर्ग के बारे में। सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, बाड़मेर में। वो है जैसलमेर में। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सैन्य दुर्ग नगन है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, आमेर। वो है रणथंभौर। नेक्स्ट है, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचारी। वो थे राजा भूपत। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में। वो है अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय मंदिर अलवर में, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, जयगढ़ आमेर में। वो है बयाना दुर्ग भरतपुर में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।